हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट लेकिन छोटा सा टॉपिक का नाम है एडी करंट्स। तो आइए बात करते हैं एडी करंट्स के बारे में। एडी तो सर एक बचपन में गेम खेला था, वहाँ पर होता था। देखो क्या होती है एडी करंट। अभी हमने फैराडे के हिसाब से क्या पढ़ा कि अगर कोई कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको अगर हम किसी चेंजिंग करंट यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के पास में रखते हैं तो उसके थ्रू फ्लक्स में चेंज होता है और उस फ्लक्स में चेंज होने से उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है ड्यू टू ईएमएफ। अगर क्या हो कि उस कॉइल की जगह, उस सर्कुलर कॉइल की जगह, उस रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह एक बल्कि कंडक्टर हो, जैसे कि कॉपर की कोई थिक शीट हो या कॉपर का कोई क्यूब हो, बॉक्स हो, तब क्या होगा? तो आंसर है कि इसमें भी करंट इंड्यूस हो जाती हैं। करंट ऑल्सो इंड्यूसेस इन दिस बल्कि सुपर कंडक्टिव मटेरियल। अगर इसके आसपास भी आप फ्लक्स में चेंज कराते हो तो क्या होता है? इसमें भी करंट जनरेट हो जाती है। ये जो करंट होती हैं ये इस तरह से सर्कुलर वे में होती हैं। दीज करंट्स आर सर्कुलर एंड दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज एडी करंट। एडी मतलब सर्कुलर। क्लियर है क्या होता है? समझ में आ गया एडी करंट क्या होता है? कि अगर हम किसी बल्कि सुपर कंडक्टर को, बल्कि कॉपर की शीट को या कॉपर के बॉक्स को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो इसके अंदर भी क्या होता है? करंट जनरेट हो जाती है इन द सर्कुलर फॉर्म एंड दीज करंट्स आर कॉल्ड एडी करंट्स। ये बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट करती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती हैं। अब बात करेंगे कि इसकी यूज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, और अगर इसके कहीं डिसएडवांटेज हैं, कहीं पर हमें ये करंट नहीं चाहिए तो इनको कम कैसे किया जा सकता है। अभी आप लोग एनिमेशन में देखोगे कि इस तरह से एक कॉपर की बड़ी सी शीट है, इस पर मैग्नेट ऐसे गिराई जाती है तो ये यहाँ तक ऐसे गिरती है, फिर यहाँ आकर बहुत स्लो से टंग टक आराम से गिरती है। जबकि गिरनी कैसी थी? टक से गिरनी चाहिए थी, लेकिन गिरती कैसे? आराम से। अब ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, ये जो एडी करंट होती है क्या करते हैं देखो, चलो बताते हैं, देखेंगे क्या ऐसा क्यों होता है। जब ये गिरती है मैग्नेट इसके नीचे या इसके ऊपर तो क्या होता है कि इसमें एडी करंट्स इंड्यूस हो जाती हैं। और जब इंड्यूस हो गई है करंट, और हमें पता है कि चेंजिंग करंट क्या होता है, क्या बनाता है? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मोशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। और लेंज लॉ के हिसाब से जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस बल्कि कॉपर में, वो इस मेन कॉज का अपोज करेगा। याद है ना भाई, ये एक मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये नीचे गिर रही है, मैग्नेट नीचे गिर रही है। इसकी वजह से क्या हुआ? इस कॉपर की थिक शीट में क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इस कॉपर की शीट में या कॉपर की बॉक्स में जो भी है क्या जनरेट हो गया? एडी करंट। एडी करंट माने करंट जनरेट हो गया। अब जब करंट जनरेट हुआ तो करंट का काम क्या है? मैग्नेटिज्म लाना, मैग्नेटिक फील्ड बनाना। तो यहां पर भी क्या बन गया? इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और वो मैग्नेटिक फील्ड लेंज के हिसाब से कैसा होगा? इट विल अपोज द कॉज, द मेन मैग्नेटिक फील्ड, इनके इसके अपोजिट। तो ये इसको रोकने की कोशिश करता है, इसको रिपेल करता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि बहुत हीट प्रोड्यूस करती हैं और बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जहां पर हमें ये हीट नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो ये बल्कि मटेरियल में बन रही है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, टीथ कटिंग, दांत काट दो है ना। कहीं अगर कोई ट्रांसफार्मर खोलोगे घरों में तो इस तरह के ऐसी ऐसी पत्तियां मिलती हैं, देखा ना, ऐसी पत्तियां मिलती हैं, टीथ कटिंग। इससे क्या होगा? देखो अगर ये शीट इस तरह की होती तो इसमें ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एडी करंट जनरेट हो जाती। अब जो एडी करंट का एरिया है वो क्या हो गया? रिड्यूस। तो जो एडी करंट बन रही हैं बहुत ही छोटी छोटी बन रही हैं। एक तरीका ये हो गया कि आप टीथ कटिंग कर दो, इससे एडी करंट का एरिया रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? लैमिनेशन। इन पर लैमिनेशन कर दो आप, है ना। देखोगे कहीं ट्रांसफार्मर फिर से कॉइल खोल के तो लैमिनेशन इसके ऊपर होती है, मेटल की लैमिनेशन इसके ऊपर कर दो, तो जो करंट होंगी ये मेटल के अंदर से पास हो जाएंगी। एक मेटल की कोटिंग, फिर पन्नी चढ़ाओ जिसको लैक्वर कहते हैं, लैक्वर। ठीक है, उसके ऊपर एक और मेटल की कोटिंग, फिर लैक्वर, फिर मेटल की कोटिंग। इस तरह से मेटल कोटिंग करके भी इन करंट को रिड्यूस किया जा सकता है। मेटल की कोटिंग कैसे करनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है, मेटल की जो कोटिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होनी चाहिए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है तो कोटिंग भी ऐसे ही करनी है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुना करो और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको नोट कर लिया करो। तो ये था ऑल अबाउट एडी करंट्स।
अब बात करते हैं इसके यूज़ क्या हैं। तो सबसे पहला इसका यूज़ है बहुत ही प्यारा, अगर मेट्रो ट्रेन में बैठे होंगे तो बड़ी स्मूथ ब्रेकिंग होती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, है ना। एक तो ब्रेकिंग होती है मैकेनिकल, ट्यूब होता है ट्रेन में, बेसिकली ट्यूब होता है, वो जंजीर खींचते हो या वो ड्राइवर करता है तो ट्यूब का कनेक्शन कट जाता है, वैक्यूम हट जाता है, चलो उसकी कभी बात करेंगे। तो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग में क्या होता है, जो रेल होती है ना, रेल पटरियाँ, इन पटरियों पर ऐसे करके सोलेनॉइड लगा दिए जाते हैं, है ना। कहीं ध्यान से देखोगे मेट्रो ट्रेन की पटरियों में तो आपको ये मिलेंगे। अब फिर से वही हुआ, जैसे ही हमें ब्रेक लगाने होते हैं तो इनमें करंट फ्लो करा दी जाती है सोलेनॉइड में। अब जैसे ही सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, नॉर्थ साउथ इस तरह से। अब इसके ऊपर कौन आ रहा है, ट्रेन, है ना, इस तरह से यहाँ नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड बन गया, इसके ऊपर आ रहा है कॉपर। जैसे ही बल्की मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो क्या होगा, उस कॉपर में क्या हो जाएगा, एडी करंट जनरेट हो जाएंगी, और वो एडी करंट क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। और उस मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होगा, इसका उल्टा, यानी कि नॉर्थ, सपोज करो यहाँ नॉर्थ, तो यहाँ नॉर्थ रिपेल, और उस रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएगा, ट्रेन रुक जाएगी। इसलिए स्मूथ होती है क्योंकि कोई मैकेनिकल लिंकेज नहीं है, स्मूथली एकदम ब्रेक लग जाएंगे। ठीक है, इसको कभी यूट्यूब पे सर्च करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग किस तरह से काम करती है, या एनिमेशन में देख लेना, हम डाल देंगे। ओके, दूसरा इसका यूज है बच्चों पावर मीटर में। जो अब मीटर होते हैं, पावर मीटर, है ना, जो बिजली के मीटर होते हैं, उनमें भी इसका यूज है। कैसे यूज है, देखो पावर मीटर इस तरह का होता है, इस तरह का एक रॉड होती है, कॉपर की रॉड, उसके ऊपर ऐसे नंबरिंग छपी होती है, इस तरह से ये नंबरिंग है 0 1 2 3, है ना। अब ये जैसे यहाँ पर मैग्नेट होता है, इस तरह से मैग्नेट, ठीक। अब जैसे यहाँ पर करंट फ्लो होगी, जैसे यहाँ क्या होगी, यहाँ पर करंट फ्लो होगी, यहाँ पर इस मैग्नेट में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बेसिकली। तो जैसे ही करंट आई तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई है ना, और उस ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बन गया, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन रखा है, ये रॉड कॉपर की। तो इसमें क्या हो गया, इंड्यूस हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और यानी कि एडी करंट, और एडी करंट से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कॉइल होती है ऐसे रोटेट करने लगती है, इसी से नंबर बढ़ते रहते हैं आपके, जितनी ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा रोटेशन, जितना कम करंट उतना ही कम रोटेशन। तो ये इसी पे काम करता है। ऐसे ही जो बाइक में या कारों में मीटर होते हैं, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ऐसे एक रॉड लगी रहती है, यहाँ मैग्नेट, जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका रोटेशन बढ़ जाएगा, इसमें एडी करंट इंड्यूस हो जाएंगी। रोटेशन बढ़ेगा तो ये ज़्यादा पॉइंटर दूर जाएगा, कम कर दोगे करंट कम, रोटेशन कम, पॉइंटर कम स्पीड दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, और होता है इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस में, भट्टी में। कैसे, मेटल को गलाने के लिए। अभी जैसे हमने देखा कि भैया इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना दो, है ना, और यहाँ क्या करो, वो मेटल रख दो जिसको गलाना है, उस मेटल को रोटेट कराओ तो क्या होगा, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इसमें एडी करंट बनेंगी, और ये एडी करंट इतनी ज़्यादा होती हैं कि इसको गला देती हैं हीट करके। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एडी करंट के बारे में। इसको जहाँ हमें नहीं चाहिए इसका इफेक्ट, वहाँ हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और जहाँ हमें इसका इफेक्ट चाहिए तो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।